नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। आज के 25 खबरों में पहले हम बात करेंगे राजनीति हो रहे बयानबाजों की, फिर हम बात करेंगे अपराध से जुड़ी कुछ खबरों की और फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। रामविलास पासवान की पुण्यतिथि आज। भारत रत्न की मांग पर बोले चिराग, कुछ मांग कर लिया तो कर लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान की मंगलवार को चौथी पुण्यतिथि थी। उनके पैतृक गांव खगड़िया के शहर बन्नी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित एनडीए के कई नेताओं ने वहां पे शिरकत दी और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। यादवों के गढ़ में हार गए लालू, राबड़ी के दामाद चिरंजीव राव, डिप्टी सीएम का दाव और लालू का मंत्र काम नहीं आया। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के दामाद चिरंजीव राव हरियाणा विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार गए। कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे चिरंजीव राव के लिए चुनाव में लालू प्रसाद और उनके परिवार ने पूरी ताकत झोंकी थी। उन्हें कांग्रेस की सरकार बनने पर डिप्टी सीएम बनाने पर भी दावा किया जा रहा था, फिर भी जीत हासिल नहीं हुई। लालू राबड़ी के दामाद चिरंजीव राव हरियाणा के रेवाड़ी सीट से कांग्रेस पार्टी के लिए सिटिंग विधायक थे। राहुल गांधी पर बरसे दिलीप जायसवाल, कहा नफरत परोसने वाला कभी मोहम्मद की दुकान नहीं खोल सकता। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जिस सीट से देश भर के पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है, पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी, वहीं आतिशबाजी और अबीर लगाकर जीत का जश्न मनाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इंडी गठबंधन और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कहा कि इंडी गठबंधन के लोगों ने पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से गंदा माहौल बनाने का काम किया था। हिंदुस्तान का 75% व्हाइट मनी अडानी अंबानी के पास, बोले आरजेडी सांसद, दोनों मिलकर चला रहे देश। जहानाबाद से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद व पूर्व मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि जिले में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लैंड फॉर जॉब मामले में जहां लालू और उनकी फैमिली को राहत मिलने पर खुशी जताई, वहीं देश के उद्योगपतियों पर जमकर निशाना साधा है। सुरेंद्र यादव ने कहा कि देश का 75% व्हाइट मनी अडानी और अंबानी के पास है। देश के बैंकों की चाबी इन्हीं लोगों के पास है, यही लोग देश के मालिक है। गया में मीडिया से बातचीत के दौरान जहानाबाद के राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि हिंदुस्तानी की धरती पर गुजरात का हर्षन मेहता, विजय माल्या, नीरव मोदी और नीरज चौकसी सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। अमर अब्दुल्ला होंगे जेके के नए सीएम। फारूक बोले पावर शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुमत हासिल की है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि उनके बेटे अमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम होंगे। इस चुनाव में अमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गांदरबल 2 सीटों पर नामांकन भरा था। गठबंधन में पावर शेयरिंग को लेकर के कोई विवाद नहीं है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि अमर अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री होंगे और वह पूरे कार्यकाल के लिए सीएम होंगे। नड्डा शाह की 5 घंटे तक बैठक, उम्मीदवारों को तय करने में जुटी बीजेपी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद अब सबकी नजरें झारखंड विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। चुनाव आयोग किसी भी दिन यहां के विधानसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसी कड़ी में अब एक देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इस बीच बीजेपी ने झारखंड में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई, जो करीब 5 घंटे चली। इस बैठक का आयोजन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर किया गया। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर तेजस्वी को नहीं हो रहा यकीन, कहा खुद भाजपा के लोग भी नहीं मान रहे थे ऐसा परिणाम। हरियाणा में जिस तरह से तमाम रुझानों को गलत साबित करते हुए भाजपा ने लगातार तीसरी बार सत्ता की कुर्सी पाने में कामयाब हुई है, तेजस्वी यादव ने हरियाणा चुनाव परिणाम को आश्चर्यजनक करार दिया है। लंबी छुट्टी के बाद पटना लौट रहे तेजस्वी ने कहा कि जिस तरह का माहौल बीजेपी के विरुद्ध हरियाणा में था, उसमें बीजेपी को बुरी हार मिलती हुई दिख रही थी। कहीं से भी भाजपा के पक्ष में माहौल नहीं था। खुद भाजपा के नेताओं को भी यकीन नहीं था कि वह हरियाणा में अपना सरकार बजा पाएंगे, लेकिन अंत में जनता ही फैसला करती है। जनता ने भाजपा को चुना है, इसलिए सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए। बिहार में बड़े पैमाने पर राजस्व अधिकारियों का तबादला। बिहार में भूमि सर्वे के बीच बड़ा फेरबदल किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कई अधिकारियों का तबादला विभाग ने किया है। विभाग की ओर से जारी लिस्ट में कई जिलों के राजस्व अधिकारी और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी शामिल हैं। कुल 146 राजस्व अधिकारियों का तबादला किया गया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह राज्य में मिली शर्मनाक हार के बाद केजरीवाल के जख्मों पर स्वाति मालीवाल ने डाला नमक, कहा
वोट कटवा बनकर रह गए। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस की सरकार बनाने का सपना फिर टूट गया, जबकि हरियाणा में उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि उनके गृह राज्य में जमानतें में भी नहीं बच रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस से बदला लेने के लिए हरियाणा में उतरे, मुझ पे बीजेपी एजेंट होने के झूठे आरोप लगाए। खुद आज इंडिया अलायंस से गद्दारी करके आईएनसी की वोट काट रहे हैं। क्यों ऐसा हाल आ गया है कि अपने गृह राज्य में जमानतें नहीं बचा पा रहे हैं। वही आक्रोश महारैली को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि का ऑडियो हुआ वायरल। जातीय सर्वे में धांधली का लगाया आरोप। बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद जगदेव प्रसाद के सुपुत्र नागमणि के द्वारा डाली गई सोशल मीडिया पर एक ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो और बैनर पोस्टर जारी करते हुए अपने जाति के लोगों को 25 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में एकजुट होने का आह्वान किया है। उस ऑडियो में जातीय सर्वे को लेकर के बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला गया है। उसमें बताया गया है कि जातीय सर्वे में बिहार सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली किया गया है। एकमात्र यादव जाति को छोड़कर सभी जाति का आंकड़ा कम दिखाया गया है। सीएम नीतीश के फैसले के विरोध में बीजेपी लालू के रास्ते पर चल रहे मुख्यमंत्री। बिहार सरकार के द्वारा बीते दिन शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग नीति से बिहार के शिक्षक नाखुश है। शिक्षकों ने ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर कई आपत्तियां जताई हैं। वहीं अब शिक्षकों को बीजेपी का साथ मिल गया है। दरअसल बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण नीति शिक्षकों के सहूलियत के लिए बनाया गया है, न कि उनके परेशान होने के लिए। ऐसे में सरकार को संशोधन करने की आवश्यकता है। वारंटी को अरेस्ट करने पहुंची पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। झड़प में 5 पुलिसकर्मी और 5 ग्रामीण जख्मी। बिहार के समस्तीपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां वारंटी को अरेस्ट करने पहुंची पुलिस टीम पर इसके परिजनों ने हमला कर दिया है। इस अचानक हुए हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाकर मामले को शांत करवाया गया है। दुर्गा मंदिर में दीप आरती कर लौट रही लड़की से गंदा काम, 6 युवकों ने की हैवानियत। बिहार के समस्तीपुर से एक दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ एक नाबालिग लड़की से हैवानियत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लड़की दुर्गा मंदिर से पूजा कर लौट रही थी कि तभी उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। यह मामला जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव का बताया जा रहा है। ब्राउन शुगर खरीदने के लिए घर से नहीं मिला पैसा तो अब खुद से ले ली अपनी जान, 2 की मौत। बिहार से नालंदा से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जहां पिछले सप्ताह एक नालंदा में 2 युवकों ने ब्राउन शुगर की लत की वजह से खुदकुशी कर ली है। यह मामला बिहार थाना क्षेत्र का है। युवक घर में ब्राउन शुगर के लिए 500 रुपए का डिमांड किया था। रुपए नहीं मिलने पर फांसी लगा आत्महत्या कर ली। शौक से नशा करने वाले युवकों को इसकी लत लग रही है, जिसके बाद वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। कटिहार में अवैध रूप से जमा किए करोड़ों रुपए के पटाखे पुलिस ने किया बरामद। कारोबारी पर दर्ज किया एफआईआर। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार स्थित परवेज स्टोर में आज सदर अनुमंडल पदाधिकारी आलोक चौधरी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर लाखों रुपए के अवैध रूप जमा किए गए पटाखों को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यह पटाखा यहां अवैध तरीके से जमा किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपए है। थोक विक्रेता से इन पटाखों का कागजात मांगे जाने पर किसी भी प्रकार की कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद यह दुकान और गोदाम को सील कर दिया गया है। बता दें कि घटना को लेकर थोक विक्रेता मोहम्मद परवेज आलम के विरुद्ध नगर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। बरहट ब्लॉक में 2 दिन से बिजली गायब। स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं होने से कार्यालय में छाया अंधेरा, कामकाज बाधित। जमुई में स्मार्ट मीटर लग तो गया, लेकिन बिजली गायब है। रिचार्ज नहीं रहने से 2 दिन से जमुई के बरहट प्रखंड कार्यालय परिसर में बिजली नदारत है, जिसके कारण कार्यालय में कामकाज बाधित होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रखंड कार्यालय में अंधेरा छाया रहा और सारे डाटा ऑपरेटर इधर उधर घूमते नजर आए। वहीं इंदिरा आवास और खाद्य आपूर्ति कार्यालय में कर्मचारी टॉर्च की रोशनी में काम करते नजर आए। यह स्थिति स्मार्ट मीटर को रिचार्ज नहीं करने से उत्पन्न हुई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सहित 4 के खिलाफ बिहार में केस दर्ज। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सहित 4 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया है। शिल्पा शेट्टी एक ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर पहुंची थी। उनके आगमन और उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान 2 घंटे तक शहर में भीषण जाम की स्थिति बनी रही, जिसके कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ गया। इस परेशानी को लेकर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सहित डीएम सुब्रत कुमार सेन पर भी परिवाद दर्ज कराया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।
दुर्गा पूजा का मेला देखने गए 6 बच्चों की फूड पॉइजनिंग से स्थिति गंभीर, इलाज के लिए रेफर। बिहार के बांका से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां फूड पॉइजनिंग का एक नया मामला सामने आया है। इस बार अमरपुर क्षेत्र के चौखट गांव में फूड पॉइजनिंग का शिकार होने से 6 बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल परिजनों की मदद से सभी बच्चों को उपचार के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने बच्चों का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया है। नवरात्रि में बिहार के इन जिलों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विज्ञान की माने तो पूर्वा के प्रवाह से रात के तापमान में गिरावट आने से सिहरन का प्रभाव बना रहेगा। अगले कुछ दिनों में सूबे से मानसून की विदाई हो सकती है। हालांकि पश्चिमी देशों में बर्फबारी होने के बाद प्रदेशवासियों को आंशिक ठंड का एहसास होगा। प्रदेश में अभी मानसून का प्रभाव बना हुआ है। पूर्वा हवा के कारण मानसून को मजबूती मिल रही है और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों के लिए बिहार के कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अरवल में खाने में छिपकली मिलने से 66 छात्रों की हुई तबीयत खराब, अस्पताल में चल रहा इलाज। अरवल जिला अंतर्गत कुर्था प्रखंड स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में मिलने वाली भोजन में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। इससे कई बच्चों को उल्टी, सिर दर्द और शिकायत अन्य तरीके के होने लगे, जिसमें कई बच्चे बीमार हो गए, जिसके बाद सभी को स्थानीय अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार और बीडीओ निशा कुमारी व सिविल सर्जन कमलेश्वर नाथ सहाय आनंद फानन में अस्पताल पहुंचे और इलाजरत बच्चों से उनका हालचाल जानने का मामला पूरा किया। बिहार की सीमा के सबसे अंतिम स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे एसीएस सिद्धार्थ। बच्चों संग जमीन पर बैठकर खाया खाना। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने हमेशा ही अपनी सादगीपूर्ण व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने मंगलवार को बिहार की अंतिम सीमा पर स्थित स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों को स्कूल में खिलाए जाने वाले खानों को भी सिद्धार्थ ने खाया। इतना ही नहीं, बच्चों के साथ वे जमीन पर बैठे और वहीं मध्याह्न भोजन खाया। साथ ही बच्चों से स्कूल में खिलाए जाने वाले खाने को लेकर की भी पूरी जानकारी दी। अब 5 साल से अधिक एक ही स्कूल में अपनी सेवा नहीं दे सकेंगे टीचर, राजनीति करने पर होंगे जिला बदर। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण पदस्थापन नीति लागू की है। इस नीति में जो सबसे अहम बातें देखने को मिली है वह यह है कि अब कोई भी टीचर एक स्कूल में 5 साल से अधिक अपनी समय नहीं देंगे। मतलब 5 साल बाद उनका स्कूल या जिला बदल दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने 70-30 का फॉर्मूला भी तैयार किया है, यानी स्कूल में 70% महिला टीचर और 30% पुरुष टीचर अपनी सेवा देंगे। पटना की तरह बिहार के इन 3 शहरों में भी बनेगा मजदूरों के लिए ईएसआईसी हॉस्पिटल। केंद्रीय श्रम मंत्री ने निर्माण को दे दी हरी झंडी। बिहार के विकास ग्राफ में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। अब केंद्र सरकार ने फिर बिहार के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 3 ईएसआईसी अस्पताल को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडवाडिया को अध्यक्षता में नई दिल्ली में मंगलवार को आयोजित बैठक में यह सहमति दी गई है। बता दें कि बिहार में पहले से ही पटना के बिहटा में ईएसआईसी अस्पताल है। ई रिक्शा पलटने से ब्रह्म कुमारी की आधा दर्जन सेवादार और जिज्ञासु जख्मी। जानकारी के मुताबिक बेगूसराय में बाइक और ई रिक्शा के टक्कर में ई रिक्शा पलटने से आधे दर्जन ब्रह्म कुमारी के सेवाधारी घायल हो गए हैं। यह घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के मोती चौक के पास NH-28 की है। इस घटना में ब्रह्म कुमारी तेघरा की संचालिका बीके आशा ने बताया कि ई रिक्शा पर सवार होकर ब्रह्म कुमारी बेगूसराय से तेघड़ा जा रही थी। तभी फुलवरिया थाना अंतर्गत मोती चौक के पास बाइक पहले टेम्पो से टकराई, उसके बाद ई रिक्शा में आकर टक्कर मार दी। 6 महीने में गया मिर्जा गालिब कॉलेज में करें नियमित प्रिंसिपल की नियुक्ति। पटना हाई कोर्ट के 2 सदस्यीय पीठ ने दिया आदेश। पटना हाई कोर्ट ने गया स्थित मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रबंध समिति को 6 महीने के अंदर नियमित प्रिंसिपल नियुक्त करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन तथा जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने कॉलेज की ओर से दायर एलपीए को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया है। दरअसल कॉलेज प्रबंधन ने प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर सुजात अली खान को कॉलेज के प्रशासनिक प्रमुख पद से हटा दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने रीट याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने कॉलेज प्रबंधन को 2 महीने के अंदर नियमित प्रिंसिपल नियुक्त करने का निर्देश दिया। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।